सभी को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट शो यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपका विशेषण। इतना आसान बना दूंगा आज आपको, विशेषण देखने के बाद आपको लगेगा नहीं कि आप विशेषण को समझ चुके हैं। जितने भी विशेषण होते हैं आपके, जितने भी उसके आप ट्रिक देखेंगे आज की इस वीडियो में, इस ट्रिक को देखने के बाद आप सिर्फ प्रश्न देखकर उसका आंसर बताओगे कि वो कौन सा विशेषण है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला अपना विशेषण है आपका गुणवाचक विशेषण। तो ये याद रखेंगे, इसमें ट्रिक एक ही चीज रहेगी कि किसी चीज के हम गुण बताएंगे, लाल, पीला, हरा, मीठा, आम, जैसे भी हम बोलेंगे, मीठा, काला, जो भी चीजें रहेगी हम क्या बोलेंगे, किसी चीज की हम गुण की बात करेंगे। क्या बोलेंगे हम, किसी चीज की नाम से स्पर्श से आपका गुणवाचक में हम किसी चीज की गुण की बात करेंगे। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब देखेंगे इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले पूरा विशेषण समझा देता हूँ। देखिए, अब बताइए मुझे, अगला है आपका परिणाम वाचक विशेषण। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका, हमें किसी चीज की मात्रा बताई जाती है, क्वांटिटी बताई जाती है। यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए आपका ट्रिक में क्या लिखा है मैंने, किसी चीज की पैमाना या फिर क्वांटिटी, मात्रा बताई जाती है। ये कैसा है आपका, थोड़ा है, बहुत है। ठीक है, तो ऐसे आपको मात्रा बताई जाएगी ना, तो हम लिखेंगे उसके परिणाम वाचक विशेषण। अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे एकदम सिंपल तरीके से। आप सिर्फ अभी ट्रिक समझिए। ठीक है, अभी मैं आपको सिंपल से ट्रिक बता रहा हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन भी देखेंगे, उसकी समझ आएगा आपका। संख्यावाचक में आपका क्या होता है, दो ठो आते हैं, अनिश्चित वाला भी आता है और निश्चित वाला भी आता है। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अगर हम बोलेंगे कि कुछ लड़के खड़े हैं, कुछ, तो कुछ में हमें क्या किसी संख्या का बोध हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम अनिश्चित बोल देंगे। लेकिन बोलेंगे कि तीन लड़के खड़े हैं, तो क्या बोलेंगे, तीन लड़के, मतलब हमको क्या है, निश्चित है। तो इसके अंतर्गत आता है आपका संख्यावाचक के अंतर्गत निश्चित और अनिश्चित दोनों, जो कि मैंने आपको बता दिया है। इसमें हमेशा याद रखेंगे किसी चीज संख्या की बात कर रही होगी। कुछ लड़के खड़े हैं, हम संख्या तो बोल ही रहे ना, कुछ तो खड़े हैं लेकिन संख्या में खड़े हैं, तो हमारे पास अनिश्चित है। लेकिन मैं बोला तीन लड़के खड़े हैं, तो यह आपका निश्चित हो जाएगा। तो ये दो चीजें आपकी बनती है। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन से आपको एकदम आराम से स्पष्ट हो जाएगा, बस आप इस पे बने रहिए। ठीक है, अब देखेंगे हम यहाँ पर सार्वनामिक। सार्वनामिक आप एकदम कंफ्यूज होते हैं सभी के लिए, तो ये मैं बता देना चाहता हूँ कि सार्वनामिक में हमेशा यहाँ पास पहला ये लगेगा, सर्वनाम लगेगा। उसके बाद जो आपका क्या लगेगा, विशेषण, जो संज्ञा लगेगा। ठीक है, जैसे कि सर्वनाम जैसा दिखने वाला विशेषण, उसको हम बोलेंगे सार्वनामिक विशेषण। जैसे मैंने बोला मेरी कार, मेरी कार ऐसे नहीं लिखाएगा, कार मेरी बोल दिया गया तो ये नहीं होगा। ठीक है, मेरी कार, मेरी मोबाइल, मेरी चीजें, मतलब जो आपका सर्वनाम है वो पहले लगेगा इसमें। समझ में आई बात। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको समझ आएगा और तरीके से। ठीक है, मैं आपको अभी ऊपर ही बता रहा हूँ कि इसका ट्रिक क्या है। ठीक है, संबंधवाचक विशेषण। अब देखिए, संबंध, इसमें क्या करेंगे, किसी चीज का हम संबंध बताएंगे। क्या करेंगे हम, किसी भी चीज का संबंधवाचक विशेषण में हम किसी भी चीज का संबंध बताते हैं, तो इसलिए वो हो जाएगा आपका संबंधवाचक विशेषण। इसमें आपको संबंध देखने को मिलेगा किसी चीज में। ठीक है, जैसे कि राम का भाई भारत का तिरंगा, तो ये भारत का तिरंगा से संबंध बन रहा है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का प्रकार है। अब भी मैंने बताया आपको, गुणवाचक है इसमें विशेषण का प्रकार, बाकी ये सभी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ सही चले जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे हम, लाल फूल। लाल फूल में लाल क्या है, मैंने बताया आपको, किसी भी चीज की गुण की बात कर रहा है। फूल कैसा है, फूल का गुण क्या है, लाल है, तो इसको क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, चलो, जैसे बता रहा हूँ ना, इतना सिंपल है, आपको मैं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको ट्रिक याद रखना है। पांच छात्र, ये पांच क्या है आपका, संख्या। तो परिणामवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक और संबंधवाचक। पांच छात्र में पांच क्या हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा, किसी संख्या है कि नहीं ये पांच, तो इसलिए हो जाएगा आपका संख्यावाचक। ऑप्शन नंबर बी के साथ सही चले जाएंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं, थोड़ा पानी में थोड़ा क्या है। मैंने क्या बताया आपको, जब भी हमें थोड़ा, बहुत, कम, ये सभी चीज की बात होगी तो हम बोलेंगे परिणाम। उसकी हम मात्रा बता रहे हैं कि वो कितना है, पानी तो है लेकिन वो थोड़ा पानी है, हम उसकी क्वांटिटी बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका परिणाम वाचक विशेषण। ठीक है, सिंपल सी चीजें है दोस्तों, समझना है उसको आपको। उनका घर में उनका कौन सा है, मैंने अभी क्या बताया आपको, उनका हो गया, मेरा हो गया, किसी भी चीज का अगर हम घर लिख रहे हैं, देखिए मेरा घर, उनका घर, ये आपका जैसे हमें सामने देखने को मिलेगा, तो हम बोलेंगे सार्वनामिक, सर्वनाम की तरह दिखने वाला विशेषण सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं, बताइए,
विशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? तो ये बताता है आपकी संज्ञा प्लस सर्वनाम की विशेषता बताता है। कौन सा विशेषण? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम सही चले जाएंगे। ठीक है, सिर्फ देख के आप इस चीज का आंसर निकाल सकते हो, ट्रिक को समझोगे तो। देखिए, स्वर्णिम अवसर में स्वर्णिम, अब देखो अवसर तो है, ये क्या है आपका अवसर है, लेकिन वो अवसर क्या चीज है? स्वर्णिम है। तो वो स्वर्णिम अवसर है, मतलब उसकी गुण बताई जा रही है कि अवसर क्या है आपका? स्वर्णिम है, तो इसलिए हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। इतना सिंपल है, चीजें आपको समझनी है बस। ठीक है, अब बताइए, तीन भाई में मैं बताने आपका तीन भाई, अब तीन लिख दिया मैंने, यहाँ पर भाई लिख दिया, क्या हो जाएगा? ये तीन क्या है आपकी? संख्यावाचक है, इसलिए हम क्या लगा देंगे? संख्यावाचक। ठीक है, अगला देखते हैं, उसका बस्ता भारी है, उसका शब्द क्या है? किसका बस्ता भारी है? उसका बस्ता भारी है। किसका बस्ता भारी है? उसका। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पास? उसका बस्ता भारी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? क्या बता रहे हैं यहाँ पास? हमको संबंध बता रहे हैं ना, उसका। किसका बस्ता भारी? उसका, इसलिए हो जाएगा आपका संबंधवाचक विशेषण। चलिए लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं आज हमारे, मीठा आम में मीठा क्या है? मीठा, मीठा हो गया, खट्टा हो गया, कुछ भी हो गया, खट्टा जो भी है। ठीक है, तो मीठा खट्टा ये क्या बता रहा है? किसी चीज की गुण बता रहा है, उसकी गुण क्या बता रहा है? गुण बता रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, मैं चीजें आपको पूरा क्लियर कर दी है। ट्रिक है ये सब संबंधी, ट्रिक देखते ही आप क्वेश्चन को बना सकते हो।